प्रेरितों के काम अध्याय 17। फिर वे अम्फिपुलिस और अपुल्लोनिया होकर थिस्सलुनीके में आए, जहां यहूदियों का एक आराधनालय था। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 शब्द के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठना अवश्य था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसीही है। उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतों ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सीलास के साथ मिल गए। परंतु यहूदियों ने डाह से भरकर बाजारू लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया और भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। उन्हें वहां ना पाकर वे ये चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहाँ भी आ गए हैं। यासोन ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है। ये सब के सब ये कहते हैं कि यीशु राजा है और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को यह सुनाकर घबरा दिया, इसलिए उन्होंने यासोन और बाकी लोगों से मुझ लगा लेकर उन्हें छोड़ दिया। भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सीलास को बिरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। इसलिए उनमें से बहुतों ने और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से भी बहुतों ने विश्वास किया। किंतु जब थिस्सलुनीके के यहूदी जान गए कि पौलुस बिरिया में भी परमेश्वर का वचन सुनाता है, तो वहां भी आकर लोगों को उस्काने और हलचल मचाने लगे। तब भाइयों ने तुरंत पौलुस को विदा किया कि समुद्र के किनारे चला जाए, परंतु सीलास और तीमुथियुस वहीं रह गए। पौलुस को पहुंचाने वाले उसे एथेंस तक ले गए और सीलास और तीमुथियुस के लिए यह आज्ञा पाकर विदा हुए कि उसके पास शीघ्र से शीघ्र आएं। जब पौलुस एथेंस में उनकी बाट जोह रहा था, तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। अतः वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग उससे मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। तब इपिकूरी और स्तोईकी दार्शनिकों में से कुछ उससे तर्क करने लगे और कुछ ने कहा, यह बकवादी क्या कहना चाहता है। परंतु दूसरों ने कहा, वह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। तब वे उसे अपने साथ अरियुपगुस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि यह नया मत जो तू सुनाता है क्या है, क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है। इसलिए कि सब एथेंस वासी और परदेसी जो वहां रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था, अनजाने ईश्वर के लिए। इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उनके ठहराए हुए समय
और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रूपे या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो ठट्ठा करने लगे और कुछ ने कहा, ये बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। इस पर पौलुस उनके बीच में से निकल गया, परंतु कुछ मनुष्य उसके साथ मिल गए और विश्वास किया, जिनमें दियोनुसियुस जो अरियुपगुस का सदस्य था और दमरिस नामक एक स्त्री थी, और उनके साथ और भी लोग थे।